बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए, ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए इलीगल पैसों से फाइनेंस कर रहे टेररिज्म ये लोग, और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना। हमारे पास एथिकल हैकर्स है हमारे पास। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है? कौन है इन्हें? आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की, और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमज़ोर करके। तो ठीक है, वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के मुफाद में काम नहीं कर रहे, हम उसका मजम्मत करते, कंडेम करते हैं। अब आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान है, हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। सरकारी जो अल्टीमेटम किया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो गवर्नमेंट को। युद्ध कितना महंगा पड़ेगा भारत को? अरे भाई अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना, ऐसा लूज टॉक मत करिए। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। सुनिए, एक मिनट सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना, अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे, ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, तो क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए, ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए इलीगल पैसों से फाइनेंस कर रहे टेररिज्म ये लोग। कोई वाइट का पैसा नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट, की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना। हमारे पास एथिकल हैकर्स है हमारे पास। नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51, जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है? कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या बाहर उनको जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कैसा है उसका? देखे फोटो जी देखिए ना फिर। तो आगे अब वो सब हमारे सदर साहब आए हुए हैं, आपको तफसील सुनाएंगे। मगर हमारा देखिए, आपको हम समझा रहे हैं, पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में ट्रस्टी कौन हो सकता है बोलो आप? हिंदू हो सकता ना, नॉन हिंदू नहीं हो सकता ना। अब उसमें आप हम कोई बोले नहीं नॉन हिंदू को बनाओ, वो तकलीफ होती नहीं होती? हम भी वही बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड में क्यों आप बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को? आपका उधर फेथ है, आपका मामला है, तो हमारा भी तो है ना। हम कहाँ अलग है?
पर रिलीजन है ना, वो रिलीजन है तो हमारा भी तो रिलीजन है। आप पंढरपुर में अगर नॉन हिंदू को नहीं बना सकते तो वक्फ बोर्ड में कैसे बनाएंगे आप 2 को? क्या पूरा मेजोरिटी बना सकते, क्या बोलो आप? लेकिन बनाया नहीं जाता, लेकिन प्रावधान तो है, बन भी सकता अरे क्या बन सकता है, नहीं, कानूनी बंदी तो नहीं सुनिए है, सुनिए, देखिए आपको नहीं मालूम, मैंडेटरी 2 को बनाने का है और दूसरे सेक्शन में रिलीजन न्यूट्रल है, तो बढ़ के भी बना सकते हो लोग। 2 को तो मैंडेटरी बना ही नहीं, बना है नॉन मुस्लिम को, कैसे बनाएंगे आप? भाई मेरा आर्टिकल 26 के तहत मेरे को ये राइट है कि मैं अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कायम करो, और वक्फ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और हम उसको कायम करें, उसको एडमिनिस्टर करने का राइट आर्टिकल 26 मेरे को दे रहा है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेने का राइट मुझे आर्टिकल 26 दे रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है कि आप वहां पे कर रहे और मेरे को बोल रहे ऐसा करो। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, आर्टिकल 25 का। ऐसा कैसे होगा बताइए आप? और एक बात बताइए ना, आप लोग पूछते क्यों नहीं? आप लोग मीडिया वाले डर रहे कहीं को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के ये कानून से भारत का सबसे बड़ा दौलतमंद जो आदमी है, जो खोजाओं के यतीम खाने पे अपना महल बना लिया, सेक्शन 2C के तहत वो मालिक बन गया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया, सेक्शन 2C पढ़ो आप, एनी ट्रस्ट फॉर्म बिफोर दिस एक्ट एंड आफ्टर दिस एक्ट विल नॉट बी वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों? और आगा खानी को क्यों लेके आए? आगा खानियों से मोहब्बत पे ना पे नहीं लेके आए। अगर आगा खानियों की मोहब्बत पे लेके आते तो नरेंद्र मोदी जाके जकिया जाफरी से मिलते थे। वो आगा खानी है। ईसान जाफरी को काट के उनके जिस्म को जला दिया गया था। आगा खानियों को इसलिए लेके आए ताकि वो जो ट्रस्ट से वो जमीन खरीदे, यतीम खाने खरीदे, उसको लीगलाइज करना। आप मेरे को बताओ, बीजेपी के पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हो गया। अगर 70% है तो आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उनको ओनर क्यों बना रहे? आप ओनर बना रहे ना उनको। आप देखो उनका पैम्फलेट पढ़े आप लोग, एक 4 पेज का, एक 15 पेज का बुकलेट, बकवास लिखे रहे उसमें, खुद अपने आप को वो कर रहे, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? 12 साल जो वहां पे बैठा हुआ है एंक्रोचमेंट करके, उसको आप मालिक बना दिए। आज मालिक बन गया वो। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को आप निकाल के गवर्नमेंट कस्टडी में दे दिए, तो वक्फ बोर्ड का नुकसान हो गया ना। आप बोल रहे कि वक्फ वाल औलाद में बच्चों का शेयर मार के नहीं देना। क्या आज हमारे भारत में हिंदू धर्म में अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है तो आप किसी को भी अपने, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप किसी एक को पूरा दे सकते या मोहल्ले में किसी को दे सकते, मगर इस्लाम में हम 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते अपने बच्चों में से किसी को भी। विल पावर आपको है, और हम अगर मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई हिंदू अपना पूरी प्रॉपर्टी दान दे रहा तो उसमें पूछते क्या तू बच्ची का हक मार के दे रहा है? उन्हें बोला नहीं भाई, भगवान को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं, मैं मेरी प्रॉपर्टी है। संविधान में आर्टिकल 300A है, प्रॉपर्टी आपका है, मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे प्रॉपर्टी। आप बोल रहे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये इसमें ऐसे प्रोविजंस है इतने। अच्छा, हम ये जो चला रहे ना प्रोपेगेंडा, बीजेपी, हमको बताओ एक सेक्शन बताओ उसमें जो प्रॉपर्टी तुम लैंड ग्रैबर से निकाल के लाके देंगे। तुम एक सेक्शन बताओ जो यहाँ से इनकम में इजाफा होगा, बताओ ना। 45 अमेंडमेंट्स है, कौन सा उसमें है बताओ जो मुसलमानों के मफाद में? आप तो लूटने के लिए लेकर आ रहे। सेक्शन 3D आप बना दिए, उसमें 3D का बोल रहे, क्या बोल रहे, जो आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो वक्फ नहीं रहेगा। क्या मतलब भाई? आपको मालूम, औरंगाबाद आपके शहर में यहाँ पर अपने क्या नाम था वहां से अफ्रीका से आए थे उस बादशाह का, मलिक अंबर का वो नहीं है, वक्फ नहीं रहा वो। हाँ नहीं रही, वक्फ नहीं रहा वो। कैसा होता बोलो? वो सेक्शन 3D में आप बोल दिए मलिक अंबर की खबर आप वक्फ नहीं है, कैसा बोलेंगे भाई? कई शियाओं के इमाम बड़े हैं, 200 साल पुराने हैं, एंशिएंट है, तो आप बोल रहे नहीं वक्फ ही नहीं रहती। कैसा होगा ये? अब आपका पंचक्की है, आप पंचक्की बोलेंगे नहीं है, दरगाह नहीं है, वो वक्फ नहीं है क्योंकि ASI का मॉन्यूमेंट है वहां पे। आप तो छीन रहे ना हमारे से, बचा रहे कहां? कौन सा सेक्शन है बताओ आप? आप बोल रहे कि 6 महीने के अंदर पूरा पोर्टल पे चढ़ाओ। कैसे चढ़ा? 6 महीने में बोलो आप। जो नहीं चढ़ाए वो वक्फ नहीं रहेगा।